जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल गोस्वामी कैंपस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रिसिटी की ये दूसरी क्लास। इस क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। मेरे भाई, जो भी चीज़ हम समझेंगे बेहतरीन तरीके से समझेंगे, रट्टा नहीं मारना है। चीज़ें इस तरह से समझनी है कि वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाए और एग्जाम में गलतियां ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर यानी कि चालक लिया। अब मान लेते हैं कि इस चालक से क्यू कुलाम चार्ज यानी क्यू कुलाम आवेश जो है वो फ्लो हो रहा है टी सेकंड में। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा मेरे भाई कि ये कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, और इस चालक से क्यू कुलाम का जो चार्ज है फ्लो हो रहा है टी सेकंड में। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत आवेश के जो प्रवाह की दर होती है उसको ही विद्युत धारा कहा जाता है। यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चार्ज के फ्लो होने का जो रेट है उसको ही कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ देखिए, पहले लिखेंगे I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे में समय। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट टाइम में, एकांक समय में कितना आवेश फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको ही कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। अब बात करें विद्युत धारा के मात्रक की कि इसका मात्रक यानी कि यूनिट क्या होता है। तो ध्यान देना, I इक्वल टू क्या मिला? Q अपॉन टी। यहाँ पे Q क्या है? चार्ज यानी कि आवेश है, और आवेश का SI मात्रक होता है मेरे भाई कुलाम। आवेश का SI मात्रक गुलाम होता है, और टी यानी कि टाइम, टाइम का SI मात्रक होता है सेकंड। टाइम का SI मात्रक होता है सेकंड। यानी विद्युत धारा का मात्रक मिला कुलाम पर सेकंड, कुलाम पर सेकंड, और इसी कुलाम पर सेकंड को हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। यानी विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकंड होता है। ठीक है इतना। अब बात करें कि विद्युत धारा जो है किस प्रकार की क्वांटिटी है, स्केलर है या फिर वेक्टर है, यानी अदिश है या कि सदिश है। ठीक है, तो ध्यान देना, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत धारा एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें धारा, जो विद्युत धारा है ना, इसमें दिशा का ज्ञान तो होता है, दिशा होता है इसमें, फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सदिश योग यानी कि वेक्टर एडिशन जो होता है वो हम नहीं कर सकते। ठीक है। अब विद्युत धारा के दिशा की बात अगर पूछ दे, कि दिशा के बारे में पूछ दे, तो क्या बताएंगे? तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है ना मेरे भाई, ध्यान देना, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत यानी कि धनावेश की दिशा में होती है। इसकी दिशा क्या होती है? धनावेश की दिशा में, धनावेश की दिशा में, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत, ये भी कह सकते हैं। इसकी दिशा क्या होती है? हमने कहा धनावेश की दिशा में। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत। विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? धनावेश की दिशा में, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत। अब इसको कैसे समझते हैं देखिए, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा किधर होगी? इसके अपोजिट यानी कि इधर प्रवाहित होगी। तो एग्जाम में पूछ दे कि विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत, या फिर ऑप्शन रहेगा धनावेश की दिशा में। ठीक है। चलिए अब बात करें कि विद्युत धारा को मापते किस यंत्र से हैं। विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से करते हैं? तो वो यंत्र होता है मेरे भाई अमीटर। किससे करते हैं?
अमीटर, यानी विद्युत धारा को मापते हैं हम अमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। ठीक है, विद्युत धारा को मापते हैं अमीटर के द्वारा। अब जो अमीटर है इसको किस तरह से संयोजित करते हैं? तो दो तरह का संयोजन होता है। दो तरह का संयोजन होता है, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। तो जो अमीटर है उसको किस क्रम में हम जोड़ते हैं? कैसा संयोजन होता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इसको। किस क्रम में? श्रेणी संयोजन में। श्रेणी संयोजन। ठीक है, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है विद्युत धारा मापने के लिए। ठीक है, और क्या पूछ सकता है विद्युत धारा से? ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, पिछली वीडियो में जो मैं आवेश पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने वहां पे क्या कहा था? Q बराबर, मैंने बताया था Q इक्वल टू N इंटू ई। ठीक है, अब उस फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? Q इक्वल टू आई इंटू टी। Q इक्वल टू आई इंटू टी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब Q की वैल्यू क्या है? Q इक्वल टू है N इंटू ई। Q इक्वल टू N इंटू ई है, तो Q के जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्या? NE, और इक्वल में I इंटू टी है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये था हमारा विद्युत धारा के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, बाकी इसका PDF मैं आप लोगों को दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए, कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अगला टॉपिक्स क्या होगा हमारा? विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब समझेंगे हम विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो आइए समझते हैं विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ध्यान देना मेरे भाई, यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ये पॉइंट है यहाँ पे, और क्या करना है? इनफाइनाइट से, अनंत से क्या किया गया कि एकांक धनावेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लेके आना है। तो ध्यान देना, कोई भी चीज लेके आने में कार्य करना होता है ना। अगर मुझे ये मार्कर है, मार्कर यहां से कहीं ले जाके रखना हो, तो रखने के लिए मुझे क्या करना होगा? कार्य करना होगा, वर्क डन करना होगा। ठीक वही कंडीशन है यहाँ। इनफाइनाइट से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है उसको लेके आना है विद्युत क्षेत्र में स्थित इस बिंदु तक, इस पॉइंट तक। तो उस चार्ज को यहां तक लेके आने में जो कार्य करना होगा, जो वर्क डन होगा, उसको ही कहते हैं विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम प्रदर्शित करते हैं V से। किससे? मार्कर थोड़ा चल भी नहीं रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? V से। तो V इक्वल टू फॉर्मूला होगा W अपॉन Q, यानी कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको कहते हैं विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। W फॉर वर्क डन, और Q क्या है? हमारा चार्ज है। तो V इक्वल टू W अपॉन Q मिला क्या हमें? V इक्वल टू W अपॉन Q मिला क्या हमें? अब बात करें कि इस विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान देना, ये क्या है? वर्क डन यानी कि कार्य है, और कार्य का SI मात्रक होता है जूल। कार्य का SI मात्रक जूल होता है, और ये आवेश का SI मात्रक मैंने बताया था क्या होता है? कूलाम होता है। क्या मिला यहाँ पे? जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम, इसी जूल पर कूलाम को हम कहते हैं वोल्ट।
क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। यानी विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम। याद रखना है चीजों को, एग्जाम में पूछ देता है। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा? 1 जूल पर कूलाम होता है। तो ये क्या था हमारा? विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव की बात करें तो कौन सी क्वांटिटी है? तो ये भी अदिश क्वांटिटी, अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? ये भी एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। क्या मिला? V इक्वल टू W/Q। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसको नोट करिए। थोड़ा मार्कर में मैं इंक डाल देता हूं, मार्कर चल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। आगे बढ़ेंगे हम, अब समझेंगे विभवांतर। ठीक है, विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता क्या है? ध्यान देना। मान लो ये हमारे पास कोई कंडक्टर यानी कि चालक है। इस चालक में दो पॉइंट है, एक यहां मान लो और एक यहां मान लिया हमने, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि इस कंडक्टर में करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि इस कंडक्टर में जो है करंट फ्लो हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब क्या है यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मान लो, मैंने मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो इस पॉइंट बी से पॉइंट ए तक यूनिट चार्ज को लेके आना है हमें। इस पॉइंट बी से मान लो इस पॉइंट ए तक यूनिट चार्ज को लेके आना है, ठीक है ना। तो उस चार्ज को लेके आने में जो वर्क डन होगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर। क्या कहेंगे? विभवांतर, विभवों का अंतर। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा वी से, क्योंकि विभव का अंतर है। ये डेल्टा क्या, किस चीज को दर्शाता है? अंतर को। तो डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे W/Q। जो विभव का फॉर्मूला था वही इसका भी है, ये विभव का अंतर ही तो है, विभवांतर। तो डेल्टा वी इक्वल टू W/Q मिला। ठीक है, इसका भी मात्रक क्या होता है? तो इसका भी ऐसा ही मात्रक होता है मेरे भाई, वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगर बात की जाए कि विभवांतर जो है कौन सी क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये भी कौन सी क्वांटिटी? स्केलर, यानी कि अदिश राशि है। विभवांतर भी एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, किस यंत्र से विभवांतर को मापते हैं? तो विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। ठीक है, विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर को कैसे संयोजित करते हैं? तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, है ना। विभवांतर को मापते हैं किससे? वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। ठीक है, इतना। चलिए, ठीक है, विभवांतर समझ लिया हमने। अब समझेंगे हम विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में, कि क्या होता है ये विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मेरे भाई मान लो यहां पे ये कोई कंडक्टर मान लेते हैं हम, चलो कंडक्टर ही हमने मान लिया। विद्युत में पदार्थ तीन तरह का होता है इलेक्ट्रिसिटी में: कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, यानी कि चालक, अर्धचालक और कुचालक। ठीक है, चालक वो होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाए, आसानी से प्रवाहित हो जाए। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें विद्युत धारा पास होगी लेकिन आंशिक रूप से होगी।
और कुचालक क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा एकदम ही प्रवाहित ना हो। ठीक है, तो मान लो हमने ये कोई कंडक्टर ही लिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर, या मान लो कोई पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर एक ऐसा गुण होगा, ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। उसको ही कहते हैं प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस, जिसको प्रदर्शित करते हैं आर से। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या कहा, जैसे मैं हूं और मैं इधर कहीं जाना चाह रहा हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन कोई व्यक्ति मुझे क्या करे, पीछे खींचने की कोशिश करे, मुझे उधर जाने से रोके, मेरे उधर जाने का विरोध करे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। मेरे मार्ग में वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है, यानी कि क्या हो गया, प्रतिरोध। तो सेम ऐसा होता है पदार्थ के अंदर कि विद्युत धारा प्रवाहित होना चाहेगी, लेकिन उस विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध जो चीज करेगा वो कौन होगा, प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का वह गुण, वह प्रॉपर्टी जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे, क्या करे, विरोध करे, उसको कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि R इक्वल टू होता है V अपॉन आई। R इक्वल टू V अपॉन आई, यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे में धारा। ठीक है, R इक्वल टू क्या मिला, V अपॉन आई। यहां से ऐसे बना सकते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। ठीक है, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे में धारा, विभवांतर इक्वल टू धारा गुणे प्रतिरोध। तो बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे चैप्टर में, जिन्हें याद रखना है, तभी जाके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। बात करें कि इस विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान देना, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। ये क्या है, विभवांतर है, इसका मात्रक क्या होता है, मैंने बताया था, वोल्ट। क्या है ये, वोल्ट है। और नीचे क्या है, हमारी करंट, इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर, यानी क्या मिला हमें, वोल्ट पर एम्पियर मिला। इसी वोल्ट पर एम्पियर को कहते हैं ओम, और ओम का सिंबल होता है ऐसे। ये किसका सिंबल है, ओम का। यानी एक ओम इक्वल टू एक वोल्ट पर एम्पियर। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम, OHM, ओम। और इसी ओम का सिंबल है ये किसका सिंबल है मेरे भाई, ओम का सिंबल है। ठीक है,